हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। यहाँ पे शाम का टाइम है, मैं पिलो कवर की सिलाई लगा रही हूँ, उनके साथ बैठी हुई हूँ। तो ये भी बस यूं ही बैठे बैठे अपने स्कूल की ही चर्चा कर रहे हैं। मतलब टीचरों के पास मिलेगा क्या स्कूल की चर्चा तो बस ये अपनी चर्चा वगैरह कर रहे हैं। तो इन्हीं की बात पर मैं हंसी आ रही है मुझे बहुत। तो यहाँ पे मैं भी हंस रही हूँ उनकी बात सुन सुन करके। और वही खाना वाना बनाएंगे, अभी थोड़ा सा टाइम है। तो देखा तो शाम के टाइम हो चुका, रात का टाइम हो चुका है, शाम से व्लॉग स्टार्ट किया था लेकिन कोई भी क्लिप नहीं बना पाई। तो यहाँ पे भाई आ चुके हैं भैया भाभी तीज लेकर के, और सरप्राइज़ सा दे दिया उन्होंने कि बिना बताए आए हैं। आज नहीं आने वाले थे लेकिन भैया का मन किया, बोले जाना तो है ही तो आज ही चल पड़ते हैं। तो बस अभी फ़िलहाल वो आ गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, घर में बहुत सी रौनक हो गई है। तो यहाँ पे बच्चे लोग डर रहे थे जूली से, हालांकि वो काटती नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा डर सा लगता है। तो भाभी आ गई हैं। तो आते के साथ सबसे पहले भाभी ने कहा पहले ये पकड़ो, जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आराम से बैठेंगे। तो यहाँ पे मुकुल ने जूली पे काबू पा लिया है और बहुत खेले बच्चों ने, मतलब बहुत सारा एंजॉय किया। तो यहाँ पे भाई गेम चल रहा है इनका, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, वो वाला भरचर गेम का नाम है भरचर। तो वो वाला गेम चल रहा है। तो हर्षिता ने कहा फूफा जी मुझे भी खिलाओ, मेरे को भी सीखना है ये वाला गेम। तो यहाँ पे वो उनके साथ खेल रहे हैं बच्चों के साथ, और भैया भाभी बैठ गए। तो मैं किचन से ही उनसे बातें कर रही हूँ। आप लोग ये मत सोचना कि भाई वो अकेले बैठा रखे हैं, मैंने अकेले नहीं बिठाए हैं। मैं थोड़ा सा काम में बिज़ी थी, तो मैंने कहा काम करती रहूँगी क्योंकि मैं नाश्ता वगैरह की तैयारी कर रही हूँ। और ये अंदर ले गए हैं कि भाई आओ हम लोग यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर, और भैया को रेस्ट भी करना था। तो इस वजह से, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र हो जाता है, वो लोग आते हैं तो हमारे पास काफ़ी लंबा पड़ जाता है। तो इस वजह से मैंने कहा भैया को थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बोलो, क्योंकि ना कंटिन्यू व्हीकल चलाने से ना थोड़ा सा हरारत हो ही जाती है। और भैया सीधा कंपनी से ही आए हैं, यानी कि घर पे गए और सीधा वहाँ से उठाया थैला और मेरे पास आ गए हैं, क्योंकि थोड़ा सा एक रात रुक जाएंगे ये होता है। भैया को बहुत कम टाइम मिलता है, बहुत कम। तो जब भी टाइम मिलता है तभी वो मौका जब मिलते के साथ मुझसे मिलने आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने उनको बोल रखा था, मैंने कहा भैया काफ़ी दिन हो गए आप आए नहीं हो। तो भैया ने टाइम निकाल करके आ ही गए हैं। तो मैं भाभी से बातें कर रही थी, और बातें करते करते मैंने कहा यार तुम लोग बोर मत हो जाना, मैं फ़िलहाल मैं आपके लिए ही तैयारी कर रही हूँ। वैसे तो मैंने चाय वाय का पानी वानी पहले ही चढ़ा दिया था, मैंने कहा आने तो वाले ही हैं, मम्मी से पता लग ही गया था, लेकिन उनके हिसाब से वो था सरप्राइज़। तो इस वजह से मैंने पहले छोटी मोटी तैयारी मैंने कर ही ली थी। तो क्या है कि फिर अभी खाना भी बनाना है तो काफ़ी लेट भी हो गया। और बच्चों का तो आप लोगों को पता ही है, बच्चों को क्या होता है ना कि बस चाहिए तो चाहिए, उसी टाइम चाहिए बच्चों को। तो इस वजह से मैंने पहले ही छोटी मोटी तैयारी कर ली थी। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल ये दोनों भी बातें कर रहे हैं, क्योंकि आज फ़िलहाल ये फुर्सत में है, वरना तो इनके पास भी टाइम बिल्कुल नहीं होता है, कॉपियाँ वगैरह चेक करने में लगे ही रहते हैं। तो भाभी का फ़ोन आ गया है, वो अपने फ़ोन में लग गई है और ये बैठे बैठे बातें कर रहे हैं क्या बनाओगी क्या बनाओगी। मैंने कहा यार मैंने सब तैयारी कर रखी है, आप टेंशन मत लो और फटाफट से नाश्ता करा दो इनको। तो भैया तो सो ही गए हैं। मैं बोल रही भैया को इतनी मतलब कि दिक्कत होने के बावजूद भी वो आ गए हैं। मुझे तो बहुत खुशी हुई। मैंने कहा यार इतना टाइम निकाल के भाई हो तो ऐसा। तो ना यहाँ पे वही खाने की तैयारी, नाश्ता वगैरह सब ने कर लिया था, काफ़ी देर बैठे बातें भी की, लेकिन वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। क्या होता है ना कि हर छोटी छोटी बातों को हम लोग रिकॉर्ड करें तो सामने वाले बंदे की भी सोचनी चाहिए। वो क्या सोचेंगे कि भाई देखो हम आए हैं और ये हर चीज़ हर जगह, यानी कि कैमरा ही कैमरा, तो फिर थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाता है ना बंदा सामने वाला। इस वजह से मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करना ज़रूरी है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि हर जगह कैमरा ही कैमरा कैमरा कैमरा। तो फिर इस वजह से तो यानी कि जितना मुझसे शूट हो पाया मैंने आप लोगों के लिए वो पूरा शूट किया है। और
इस व्लॉग को बहुत सारा प्यार देना, बहुत सारा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह कराने के बाद खाने की तैयारी, जैसा मैंने बताया, मैंने स्टार्ट कर दी है। और मसाला पका लिया अच्छी तरीके से, और रूटीन वगैरह का मसाला डाला है जो नमक मिर्च हल्दी होता है। धनिया पाउडर डाला है खूब सारा, क्योंकि ना आलू की सब्ज़ी में जब सूखी बनाते हैं तो मतलब कि जो धनिया होता है ना वो सूखा अच्छा लगता है काफ़ी सारा। तो यहाँ पे आलू बॉईल करके रख दिए थे मैंने कहा ना कि छोटी मोटी तैयारी मैंने पहले से ही कर रखी थी। तो यहाँ पे मैंने सूखे आलू की सब्ज़ी बना दी है, भुर्ता सा बोल सकते हैं, भुर्ता बनाया है। तो यहाँ पे आलू वगैरह बॉईल कर दिए हैं। और ये कह रहे हैं, वो होता है ना पति देव पूरी सास की पूरी मतलब भूमिका निभाते हैं। हालांकि मेरी सास ऐसा नहीं करती हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता है, उनके हिसाब से मैं ठीक बना रही हूँ, ठीक कर रही हूँ, जो कर रही हूँ। लेकिन इनको होता है, इनको ये होता है कि पता नहीं कभी कैसा बनाए कैसा ना बनाए। हालांकि मेरा खाना इनको बहुत पसंद आता है, लेकिन फिर भी आदत होती है ना पति देव की, तो बस वो आदत इनको भी है। तो यहाँ पे ये बैठे बैठे आराम से खड़े खड़े देख रहे, करे ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं ऐसे कर। मैंने कहा यार मैं खुद कर लूँगी, आप जाओ उनसे बातें करो, मेरा काम है मैं देख लूँगी। तो यहाँ पे वो जा चुके हैं और मैं तैयारी मतलब मेरा सब्जी का काम हो गया है फिनिश। और अब मुझे बनानी है पूड़ियाँ। तो पूड़ियाँ बनाने में ना मुझे बड़ा मज़ा आता है। आप लोग बोलोगे पूड़ी बनाने में कैसा मज़ा? मैंने कहा यार तुम लोग देखो, एक यानी कि हम लोग नॉर्मली पूड़ियाँ बनाते हैं, नहीं फूलती है, तो फिर क्या होता है ना कि अरे मतलब सामने वाले को जब हम परोसते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, बहुत बुरा लगता है कि देख फूली नहीं है, तेल है, फलाना है। लेकिन मेरी पूरियों में कभी भी आप लोगों को ज़्यादा तेल नहीं मिलेगा, क्योंकि हमेशा हर पूरी मेरी फूलती है। उसमें क्या है कि मैं जब आटा लगाती हूँ तो मीठा सोडा और चीनी, आप लोग बोलोगे चीनी कौन डालता है, मैं डालती हूँ चीनी, क्योंकि चीनी डालने से, और चीनी मतलब इतनी नहीं है कि भाई मीठी पूरियाँ बने, ऐसी नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी, यानी कि आधी टीस्पून मैं डालती हूँ चीनी आटे में और मीठा सोडा। तो इन दो चीज़ को डालने के बाद पूड़ियाँ, मैं कह रही हूँ कोई भी पूड़ी आपको कभी भी मतलब शिकायत नहीं आएगी कि पूड़ी फूली नहीं, यानी कि हर पूरी मेरी फूलती है। आप लोग देख रहे होंगे अभी अभी मैंने कितनी पूड़ियाँ बनाई हैं और वो एक भी बिना फूली नहीं रही। तो ये है फूली फूली पूरियों का सीक्रेट। तो आप लोग ट्राई करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप मतलब बता सकते हो तो आगे से आगे ये मेरी बात शेयर भी करना। तो यहाँ पे खाना वाना लगा देते हैं और इसके साथ पूड़ियाँ और सब्जी मतलब आलू की, और इसके साथ मैंने रायता भी बनाया है, बूंदी का रायता। बच्चों को बहुत पसंद आया, बहुत। बच्चों को होता ही है कुछ मतलब कि जैसे देसी खाना भी बीच में ऐड कर देते हैं ना, जैसे रायता होता है, रायता देसी खाने में ही आता है, जैसे चटनी, रायता, बाजरे की रोटी, है ना, ये सब अलग से हो जाता है। अब तो लगभग हमारा सर्दियों में बाजरे की रोटी खूब ही सारी बनेगी, मतलब कि खाटे का साग, बाजरे की रोटी, है ना, चटनी, ये सब बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो मैं भी सीख चुकी हूँ बाजरे की, तो अब की बार ज़रूर बनाएंगे। और खाटे का साग भी लगभग मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे तैयार हो गई है प्लेट, तो आप भी आ जाइए फटाफट से और खाइए, बताइए कैसी बनी है। तो मैं फटाफट से इनको दे देती हूँ। और यहाँ पे जाने की तैयारी हो गई है। आप लोग बोलोगे अभी अभी तो आए थे, तो जी हाँ, ऐसे ही टाइम मिलता है। तो यहाँ पे भाई मैंने ज़िद की, इस वजह से भाभी भी आ गई थी, बोले मिलने के लिए। मैंने कहा थोड़ी देर के लिए आ जाओ, पर आ जाओ, लेकिन इन्होंने तो पूरी रात के लिए रुके, मुझे बहुत अच्छा लगा। और भैया भाभी जब आते हैं पीहर से, कोई भी आता है तो देखो रौनक तो होती है। पीहर से, ससुराल से, कभी भी मतलब कोई भी घर में मेहमान आता है, बहुत रौनक होती है। तो यहाँ पे जाने की तैयारी हो गई है, टाटा बाय बाय हो चुका है। तो बहुत मतलब जब कोई आता है तब खुशी होती है, जाता है तो बहुत मन उदास होता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, इन्हीं के बाय के साथ साथ हम भी बाय बाय कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।